नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आम आदमी पार्टी का जन्म सीएजी रिपोर्ट पर आंदोलन से हुआ था, लेकिन देखिए वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि आज वही पार्टी अपने कारनामों को छिपाने के लिए सीएजी रिपोर्ट से डरी बैठी है। अरविंद केजरीवाल जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते थे, वो अक्सर डींगे हाँकते फिरते थे कि मेरी ईमानदारी को कोई डिगा नहीं सकता, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि केजरीवाल की ईमानदारी तार तार हो गई और भ्रष्टाचार तो इस लेवल पर हुआ कि ऐसा कोई विभाग ही नहीं बचा जहां भ्रष्टाचार ना हुआ हो। और अब इसी का हिसाब किताब बीजेपी कर रही है। 14 पेंडिंग कैग रिपोर्ट पेश करने की बात कही गई थी, जिसमें एक शराब घोटाले पर कैग रिपोर्ट पेश कर दी गई, बाकी अब 13 बचे हैं। और बताया जा रहा है कि कल फिर एक बार विधानसभा में बड़ा धमाका बीजेपी करने जा रही है। अगली सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग को लेकर पेश हो सकती है। मतलब अब केजरीवाल के बाद सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज का नंबर लगने वाला है। और हाँ, पीछे पीछे मनीष सिसोदिया भी लपेटे में आ सकते हैं। तो अगली कैग रिपोर्ट कैसे बढ़ाएगी केजरीवाल की मुसीबत, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल को लेकर क्या तैयारी है बीजेपी की? देखिए, बीजेपी तो तैयार है, सारी बैटरी चार्ज्ड है और अरविंद केजरीवाल को शॉक ट्रीटमेंट, जोर का झटका धीरे से और लगातार उसे देने का प्लान है। शराब घोटाले में तो केजरीवाल की कट्टर ईमानदारिता वो तो एक्सपोज हो गई, लेकिन मैंने ये नहीं कभी सोचा था कि इतना भी व्यक्ति बेशर्म हो सकता है, इतना भी नीचे आदमी गिर सकता है। सीएजी रिपोर्ट को लेकर के वो चीखता चिल्लाता है कि भाई कांग्रेस में यही तो पूरा का पूरा ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन इसने सीएजी रिपोर्ट के ऊपर किया, और अब जब इसके खिलाफ सीएजी रिपोर्ट आई है, इसके चट्टे बट्टे टेलीविजन पे किस बेशर्मी के साथ उसे डिफेंड कर रहे हैं। कह रहे हैं भाई कहां सबूत है, खोदा पहाड़ निकली चूहा। और मैं ये भी देख रहा हूं कि बहुत सारे वो दलाल पत्रकार कितने पैसे खा लिए हो कि तुमने आत्मा बेच दिया। कुछ ऐसे से पत्रकार जिनको लात मार के पार्टी से बाहर भगाया गया, आशुतोष जैसे लोग, वो भी कह रहा है कि नहीं है भाई, अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती, समझ में नहीं आती, क्या है प्रॉब्लम। नहीं कुछ समझ में आता है तो उस रिपोर्ट में एक एग्जीक्यूटिव समरी है, उसको पढ़ लो, और सीएजी ने क्या रिकमेंड किया है वो पढ़ लो। बाकी पढ़ाई लिखाई ने दलाली करनी है तो कहां से समझ में आएगी बातें। ये सारे लोग, ये चमचे आम आदमी पार्टी के, वो लगे पड़े हुए, कहां कुछ आया है इसमें। अच्छा, तुमको सबूत मिल रहा था जब नाच रहे थे रामलीला मैदान में कि ये चोर वो चोर, ये चोर वो चोर। सीएजी की रिपोर्ट में बता दिया कि तुम सबसे बड़े चोर। क्यों? क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ है रिकमेंडेशन में कि इसके ऊपर जांच हो और जिम्मेदार लोगों को, पब्लिक सर्वेंट्स को पनिश किया जाए। तो अभी पीएससी भी आएगी, जांच भी होगी और लोग नए नए कांड में जेल भी जाएंगे। चिंता मत कीजिए। इसलिए केजरीवाल जो है वो भाग रहा है पंजाब। हमने कहा था कि ये पंजाब भागेगा और उसकी तैयारी हो गई। एक राज्यसभा के सांसद को इसने कहा है कि लुधियाना में जो बाई इलेक्शन हो रहा है वहां से आके चुनाव लड़ो, लेकिन मैं आपको यह भी बताता हूं यह भी प्लान फेल होगा, कारण वो लुधियाना से ही हार जाएगा। मेरी कुछ बात हुई वहां पे लोगों से, वो लोग कह रहे हैं कि यहां तो आम आदमी पार्टी को तो अभी चुनाव हो जाए तो 10 सीटें ना आए। इतनी खराब स्थिति है, दिल्ली से ज्यादा खराब स्थिति पंजाब की है। लेकिन खैर, चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। कितना गलत या आप एक संदेश दे रहे हो कि दिल्ली से हार गए तो दिल्ली में पार्टी को फिर से खड़ा करो, फिर से जनता के बीच जाओ। दिल्ली में हार गए, इतना बड़ा ईगो हो गया तुम्हारा। लेकिन अभी तो बाई इलेक्शन में इतना टाइम है, लेकिन अभी से ही उम्मीदवार अभी ये तो पता नहीं है क्या, इतनी हड़बड़ाहट क्यों है। इतनी हड़बड़ाहट क्योंकि इतना बड़ा ईगो। मैं बार बार, ही इज अ मेगलोमैनियक, सेल्फ सेंटर्ड नार्सिसिस्ट। ये आदमी तो खुद को, मैं बार बार कहता हूं कि ये ही इज अ पैथोलॉजिकल लायर बिकॉज ही इज अ नार्सिसिस्ट।
वो बार बार अपने आप को ये समझता है कि भगवान के द्वारा, वो कहता ना भाई हम तो अवतार लेकर के आए, काम धाम कुछ नहीं, तमाशा ज्यादा। तो शराब घोटाले में तो ये तो निपट गए। अब एफआईआर, अब देखिए कांग्रेस वाले भी अब पीछे पड़े हुए हैं। वो हो गया इंडी फिंडी गठबंधन। कांग्रेस वाले ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बहुत 3-4 चीजें जो है बहुत ही कायदे की कही है। ये लगातार हम लोग प्रोग्राम को मैं बार बार कह रहा था कि ये जो शराब घोटाला है वो कंटिन्यूस अभी भी चल रहा है। कारण कि बहुत सारे ब्रांड जो है वो दिल्ली में मिलते नहीं है। पॉपुलर ब्रांड्स ऑफ लिकर क्यों नहीं मिलते? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई देखिए वही शराब दिल्ली में सप्लाई हो रहा है जिसका डिस्टिलरी जो है वो पंजाब में है, पंजाब की कंपनियों का शराब दिल्ली में आ रहा है, तो क्या कनेक्शन है भाई? ऐसे तो शराब के धंधे में कुछ तो समाज सेवा की कोई एलिमेंट है नहीं। माल खाओ, माल खिलाओ और धंधा करो, यही काम हुआ ना। तो इसमें तो ये नंगा हो गया। लेकिन अब बारी आई है मेडिकल डिपार्टमेंट के सीएजी रिपोर्ट के ऊपर। उसमें बहुत सारी चीजें हैं। कल क्या होगा वो आज बता देता हूं। मोहल्ला क्लिनिक, अब देखिए कितना बड़ा धूर्त है ये। सीएजी रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि देखिए हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, दिल्ली की सरकार ने कोऑपरेट नहीं किया। हम जाते थे भाई कि भाई चेक करना है मोहल्ला क्लिनिक में क्या है, सीएजी के लोग जाते थे तो ये लोग मना कर देते थे। क्या छिपा रहे थे भाई? चोरी छिपा रहे थे। लेकिन फिर भी सीएजी ने अपना सारा काम कर लिया। अभी मोहल्ला क्लिनिक पे तो एफआईआर नहीं है, शराब घोटाले में तो चल रहा है ऑनगोइंग। सीएजी की रिपोर्ट अभी सबसे ज्यादा जो लेंस लगा करके पढ़ रही हुई ईडी और सीबीआई, क्योंकि उनको तो सबूत का भंडार मिल गया। अगली अभी सुनवाई शुरू हो गया, आप देखिएगा रोज इसको जिल्लत जो है फेस करना पड़ेगा। लेकिन ये तो नया मामला है। मोहल्ला क्लिनिक कहाँ को न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहा था। हाँ। है ना, पैसा दे करके वाशिंगटन पोस्ट। और हमारे मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए अमेरिका की को प्रेसिडेंट की वाइफ आई थी, है ना। वर्ल्ड क्लास। क्या लिखा गया है कि मार्च 2018 से 2023 के दौरान 4 चयनित जिलों में केवल 2% मोहल्ला क्लिनिक को निरीक्षण किया गया। कारण क्या बताया गया? सभी मोहल्ला क्लिनिक्स में डॉक्टरों, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर्स, मिडवाइफ और फार्मासिस्ट की स्टाफ की कमी थी। स्टाफ है ही नहीं, बना दिया तुमने। बनाया क्यों? मोहल्ला क्लिनिक क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है। अभी आऊंगा, वो सारा चीज डिटेल किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक आपने अपने कार्यकर्ता के जमीन पे उसके घर में खोल रखा है। उसको किराया देना है 50,000 रुपया, 60,000 रुपया, इलाज हो या नहीं हो। यही तो पूरा सिस्टम इसने बनाया था दिल्ली में। हर जगह अपने लोगों को घुसा के 1000 मोहल्ला क्लिनिक में पैसा लगाया गया, आवंटित हुआ पैसा, बन पाया 500 के आसपास ही, और उसमें भी बहुत सारे काम नहीं कर रहे थे। क्या कहा? सबसे बड़ी बात देखिए, क्या फ्रॉड पब्लिक को बेवकूफ समझता है क्या? सीएजी ने पहला सवाल इसकी नीयत पे खड़ा कर दिया कि तुम पब्लिक को बेवकूफ बना दो मीडिया में डालने के लिए कि मोहल्ला क्लिनिक ये है, मोहल्ला क्लिनिक वो है। यू वर नॉट सीरियस अबाउट दिस प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर बजट में आवंटित पैसा था 35.16 करोड़, मतलब 35 करोड़ 16 लाख रुपए मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए बजट में। खर्च कितना किया? सिर्फ 9 करोड़ 78 लाख। जिस प्लान को आपने बनाया कि इतने रुपए खर्च होंगे, उसमें से सिर्फ आपने 28% खर्च किया। इसका मतलब है यू वर नॉट सीरियस, क्योंकि आपको लगा इससे वोट नहीं मिलता है।
इसमें जो है भीड़ भड़का आ नहीं रहा। शुरू में इसने टेस्ट किया, वहाँ भीड़ नहीं आ रहा, वो ये नहीं हो रहा है, लोग दिखाना शुरू कर दिए कि भाई यहाँ तो कोई दवा इलाज ही नहीं होता है। भाई आपने क्या किया भाई, वो तोड़ फोड़ हड्डी वड्डी फीवर का दवाई उवाई का, भाई ना एक्सरे है ना कुछ है वहाँ पे, ना कुछ डॉक्टर्स का इलाज हो रहा है ना कुछ हो रहा, तो आपने इसको बेरोजगारी का धंधा बना दिया, एक भ्रष्टाचार का धंधा बना दिया। फिर ये कहा कि 523 ही बना है ना, और उसमें से कई सारे 31 वो अलग अलग शिफ्ट में चल रहा था, अलग अलग शिफ्ट में काउंटिंग कर दिया उतना, लेकिन अलग अलग शिफ्ट में चल रहा था। 4 जिलों में सिर्फ 4 जिला ही करने दिया, बाकी जगह घुसने नहीं दिया, जिसका जो प्रोटेस्ट किया गया। 218 में से 41 मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टरों की कमी, स्टाफ की छुट्टी होने के कारण महीने में 15 से 23 दिन तक की अवधि के लिए बंद रहे। दीजिए, मोहल्ला क्लिनिक है, और जो 4 जिलों में सीएजी की टीम ने वहां पाया, 218 में 41 ऐसे मोहल्ला क्लिनिक थे जो 15 से 23 दिनों तक वो बंद ही रहते थे, क्योंकि डॉक्टर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैंने 1 सप्ताह के लिए खोले हुए हो। अब ये जांच का विषय है कि किस जगह पे था वो। मैं बार बार कह रहा हूं, किराया किराया वही लूप होल है। बाकी फर्जी दवाई, फर्जी इलाज, फर्जी पेशेंट, वो तो अलग कहानी जो इसमें आया ही है। लेकिन एक और बड़ी बात कि मोहल्ला क्लिनिक में बुनियादी चिकित्सा उपकरणों जैसे पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, एक्सरे व्यूअर, थर्मामीटर, बीपी मॉनिटरिंग मशीन वो भी नहीं था। क्लब खोल के बैठे हुए क्या वहां पे? ये डॉक्टर लोग वहां पे क्या रील्स देखने जा रहे थे? हैं भाई, ये सब सामान ही नहीं है। मरीज का इलाज क्या करोगे? तो बच के रील्स बना रहा होगा, तो रील्स ही देखने के लिए जा रहे होंगे, और पता नहीं थोड़ा अंधेरा होता होगा तो कुछ और काम करते होंगे। तो खैर, ये सारी चीजें हैं। अब एक मैंने जितना इन लोगों ने किया, तो 74 मोहल्ला क्लिनिक्स ऐसे मिले जिसमें आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल 165 मेडिसिन की 100% उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कराई गई। लीजिए, दवाई भी नहीं था। उस सीजी टीम वाले भी जा रहे होंगे, भाई कहाँ आ गए, कोई क्लब में आ गए क्या? बस वहां बस 1-2-3 चीज ही बाकी था, कैरम बोर्ड, शतरंज, है ना, ये सब रख दिए होते, वो क्लब हो गया होता, जैसे बंगाल में होता है। बंगाल में हर गांव में क्लब होता है, वहां यही सब चीज होता है। तुमने क्लब खोल रखा था, मोहल्ला क्लिनिक था, दवाई नहीं, मरीज नहीं, डॉक्टर नहीं, उपकरण नहीं, ये किस चीज का तुमने? और ये बेवकूफ लोग अमेरिका वाले आर्टिकल छाप दे रहे थे पैसा खा करके। ये मोहल्ला क्लिनिक, भाई आज तक डू वी नीड अ सीएजी रिपोर्ट? दिल्ली में हजारों हजार टेलीविजन चैनल के रिपोर्टर्स ये सब अंधे गूंगे बहरे हैं, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। क्यों? माल खिला दो, मीडिया शांत। तो ये सारी चीजें हैं। 70% मरीजों को, अब देखिए एक और खुलासा, 70% मरीजों को 1 मिनट से भी कम समय में मेडिकल कंसल्टेंसी मिली। माने आप ये देखिए, तो भाई मोहल्ला क्लिनिक में तो गरीब लोग जाएंगे। अब ये बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन है कि 1 मिनट में भगा दे रहा था। ये कंसल्टेंसी क्या होगी? डॉक्टर के पास बैठोगे, डॉक्टर तो नाम लिखेगा, एज पूछेगा, ये होगा, 1 मिनट ऑन एवरेज है। तो ये किस तरह का मेडिकल क्रांति है ना? मेडिकल क्रांति ये केजरीवाल स्टाइल है, केजरीवाल स्टाइल है। कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, तो ये आएगा तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत शर्मिंदगी होगी ना। केजरीवाल को कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। इतनी मोटी चमड़ी का व्यक्ति है कि जब शराब घोटाले में सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद अपने चट्टे बट्टों को कहा कि जाकर के डिफेंड कर लो,
तो फिर ये सारी चीजें तो बेकार है। वो तो चाय पी रहा हो, अच्छा मेरे नाम से आ गया, आप जो सौरभ भारद्वाज को भी लेके जाओ, सत्येंद्र जैन को भी लेकर के जाओ, मनीष सिसोदिया को भी लेकर के जाओ, आतिशी बच गई, कौन सा डिपार्टमेंट था, उसको भी लेकर के जाओ। मैं अकेला क्यों फंसूं? मैं अकेला क्यों फंसू, ये उस मानसिकता का व्यक्ति है। तो मुझे लग रहा है केजरीवाल बहुत बड़ी मुसीबत में तो ऑलरेडी हैं, सिर्फ राजनीतिक हार नहीं हुए, चुनाव नहीं हारे हैं, उसकी पूरी प्रतिष्ठा, ये जो मीडिया ने एक आभा मंडल क्रिएट कर रखा था ना, मीडिया ने, आभा मंडल था नहीं, मीडिया ने क्रिएट किया वो आभा मंडल, वो बहुत दुर्गंध देने वाला आभा मंडल बन गया है। लोग थू थू कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उसकी राजनीति के ऊपर। और क्यों? क्योंकि उसने भोले भाले हिंदुस्तान के लोगों को छल से छल किया है। इसने वो छल करके सत्ता पे काबिज हुआ। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो केजरीवाल तो अब बुरे फंसने वाले हैं। कल एक बार फिर एक नया कैग रिपोर्ट सामने आएगा। केजरीवाल सरकार के वक्त सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके रहते ही मोहल्ला क्लिनिक, दवाओं की खरीद में गड़बड़ी के आरोप लगे। बाद में सौरभ भारद्वाज को यह मंत्रालय सौंपा गया। ऐसे में रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी सामने आई तो दोनों नेताओं पर सवाल उठेंगे। साथ ही मनीष सिसोदिया ने भी कई अहम विभाग संभाला है, तो नंबर आगे उनका भी लगने वाला है। एक एक कर केजरीवाल के साथ खास नेता सलाखों के पीछे जाते नजर आ रहे हैं। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।